पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार नहीं बदला बोल रहा है, जहां एक बेटी की तकलीफ का हिसाब दूसरी बहू से चुकाया जा रहा है और इसी तूफान के बीच अकेली खड़ी है ईशा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा ने दिल से सिर्फ एक चाह रखी थी, काव्या और आरव फिर से एक हो जाएं। ईशा जानती थी कि हालात बिगड़ चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि आरव बदल चुका है। इसी भरोसे के साथ ईशा ने आरव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, एक आखिरी कोशिश ताकि टूटा रिश्ता बच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशा की लाख कोशिशों के बावजूद काव्या और आरव का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। डिवोर्स की बात अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि सच्चाई बनती जा रही है और यही बात सूरज और उसके पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर देती है। काव्या की जिंदगी बिखर रही है और इस बिखराव का गुस्सा अब किसी और पर निकलना है, ईशा पर। सूरज, जो कभी ईशा के बदलने की मिसाल दिया करता था, आज उसी ईशा के सामने खड़ा होकर जहर उगलता है। वो बिना रुके बिना सोचे कह देता है, आज तक तुम ना अच्छी बेटी बन पाई, ना बहू, ना भाभी, और अब ये साबित हो गया कि तुम एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये शब्द नहीं थे, ये ईशा की आत्मा पर लगे घाव थे। ईशा कुछ बोलना चाहती है, सफाई देना चाहती है, लेकिन तभी ताई जी गुस्से में उसका बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है। अगर मेरी बेटी काव्या के दामन पर तलाकशुदा औरत का दाग लगा तो तू भी छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। और फिर वो फैसला सुना दिया जाता है, ईशा को इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो घर जहां उसने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की, जहां उसने हर बार खुद को साबित किया, आज वही घर उसके लिए पराया हो जाता है। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी कि ताई जी ईशा को निकाल रही थी, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सूरज चुप खड़ा था। ईशा अभी भी हार नहीं मानती। वो सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो उसे उसके अतीत की याद दिलाती है। सूरज, याद है जब मैं इस घर में नई नई आई थी? तुम जानबूझकर मुझे मिर्ची वाला खाना खिलाते थे ताकि मैं परेशान होकर खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। ईशा की आंखें नम हैं, लेकिन आवाज मजबूत। उस वक्त भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की और आज मैं वही मौका आरव के लिए मांग रही हूँ। वो सूरज से कहती है, जैसे मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया वैसे ही आरव को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सूरज का दिल अब पत्थर बन चुका है। उसके लिए आरव सिर्फ एक इंसान नहीं, वो जख्म है जिसकी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई। मुझे आरव से नफरत है, सूरज साफ कह देता है, और मैं किसी भी हाल में काव्या और आरव का डिवोर्स करवा कर रहूंगा। दूसरी तरफ काव्या भी टूट चुकी है। वो ताई जी के सामने गिड़गिड़ाती है, माँ, अब आरव पहले जैसा नहीं रहा, वो सच में बदल चुका है, वो मुझसे प्यार करता है। काव्या की आंखों में सच्चाई देखकर ताई जी कुछ पल के लिए नरम पड़ जाती हैं। दिल माँ का है, पिघलता जरूर है। आखिरकार वो मान जाती है कि काव्या और आरव को एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन तभी कहानी में आता है असली तूफान। सूरज ईशा से कहता है, आरव को फोन करो, उसे घर बुलाओ, डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवाने हैं। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़कर सूरज से विनती करती है, प्लीज सूरज, एक मौका और दे दो। तुम खुद बदल गए हो तो आरव और काव्या का रिश्ता भी बदल सकता है। लेकिन सूरज का गुस्सा अब आरव पर नहीं, ईशा पर फूट पड़ता है। तुम्हें हमारी खुशी बिल्कुल नहीं दिखती, वो ताने मारते हुए कहता है। ना तुम कभी अच्छी भाभी बन पाई, ना बहू, और ना ही कभी एक अच्छी पत्नी बन पाओगी। ये सुनते ही ताई जी भी आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में ईशा का बैग उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। अगर मेरी बेटी काव्या को समाज छोड़ी हुई औरत कहेगा तो ईशा को भी वही सब सुनना पड़ेगा। और फिर सबसे खौफनाक ऐलान, अब सिर्फ काव्या और आरव का नहीं बल्कि सूरज और ईशा का भी डिवोर्स होगा। ये सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि कभी आरव ने सूरज की बहन के साथ धोखा किया था और अब उसी दर्द का बदला ईशा से लिया जा रहा है। ईशा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां बदला प्यार पर भारी पड़ रहा है, जहां इंसाफ के नाम पर एक और जिंदगी कुचली जा रही है। तो सवाल वही है दोस्तों, क्या ईशा वाकई दोषी है या वो सिर्फ हालात की सबसे बड़ी शिकार बन गई है? और क्या सूरज को कभी एहसास होगा कि बदले की आग में वो खुद अपना ही घर जला रहा है? आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई, पछतावा और टूटते रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जस्टिस फॉर ईशा कमेंट सेक्शन एक्टिवेटेड। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि ईशा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है तो कमेंट में एंग्री लिखो। नंबर 2, जिस लड़की ने सबके रिश्ते बचाने की कोशिश की उसी को घर से निकाल दिया गया।
क्या ये सही है? यस या नो में जवाब दो। नंबर 3, एक हार्ट उन सभी के लिए जो मानते हैं कि ईशा इस कहानी की सबसे मजबूत और सच्ची किरदार है। नंबर 4, टीम ईशा हमेशा सही वर्सेस फैमिली रॉन्ग। आप किस साइड हो? नाम लिखकर कमेंट करो। नंबर 5, ईशा ने कभी हार नहीं मानी। अगर आप भी उसकी हिम्मत को सलाम करते हो तो कमेंट में स्ट्रॉन्ग ईशा लिखो। नंबर 6, क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास होगा? कमेंट में बताओ, जल्दी या बहुत देर से। नंबर 7, अगर आपको लगता है कि ईशा की चुप्पी आने वाले एपिसोड्स में तूफान बनकर लौटेगी तो फायर 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 डालो। नंबर 8, ईशा जैसी पत्नी अगर किसी को मिले तो क्या कोई रिश्ता टूटेगा? अपनी दिल से राय नीचे लिखो।